गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइन आर्ट्स के अंदर क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ेंगे बूंदी चित्रकला के बारे में। जो बूंदी शैली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कब शुरू हुई, कब से कब तक चली और किस शैली से वो ज़्यादातर मिलती जुलती है। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बूंदी चित्रकला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखो इसके अंदर क्या है, बूंदी शैली जो है वो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आरंभ हो गई थी। मतलब बूंदी शैली जो है वो 17वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी तो तभी ये शैली उसके साथ ही शुरू हो गई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक चरम सीमा पर तक पहुंच गई। 18वीं शताब्दी जब आधी बीत चुकी थी तब ये शैली जो है वो पूरे अपने चरम पर थी, मतलब प्रत्येक जगह ये फैल चुकी थी। आगे है, यह शैली मेवाड़ शैली की ही एक स्वतंत्र शाखा है। मतलब इससे पहले जो थी शैली वो मेवाड़ शैली थी। तो मेवाड़ शैली के बाद बूंदी शैली का निर्माण हुआ। तो ये थोड़ी बहुत जो है मेवाड़ शैली से ही मिलती जुलती है। नेक्स्ट है, बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से होता है। इस शैली का राग दीपक का चित्र भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। इस बूंदी शैली का एक चित्र है राग दीपक नाम का, वो भारत कला भवन जो कि इस समय काशी यूपी के अंदर है वहाँ सुरक्षित है। आगे है, दूसरा इसका चित्र कौन सा है, रागनी भैरवी का चित्र। ये कहाँ पे है, ये रागनी भैरवी का जो चित्र है वो इलाहाबाद संग्रहालय में है। इलाहाबाद भी यूपी के अंदर है। तो ये दोनों जो चित्र हैं बूंदी शैली के, ये इस समय यूपी के इलाहाबाद और काशी संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आगे आता है इसमें कि बूंदी शैली के चित्रों में मेवाड़ शैली के चित्रों की भांति भारीपन है। जैसे मतलब वो मेवाड़ शैली में थे वैसे ही मिलते जुलते सेम इसके अंदर है। बूंदी के 17वीं शताब्दी तक के चित्रों में मेवाड़ी प्रभाव है। जो बूंदी के 17वीं शताब्दी के चित्र हैं उसके अंदर मेवाड़ शैली का ही प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए बूंदी चित्रकला को मेवाड़ी चित्रकला शैली को प्रभावित शैली मानते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य तक बूंदी शैली जो थी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जिस पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। चूंकि बूंदी के राजा तथा सरदार मुगल दरबार के भवन में तथा अधीन थे। दोबारा देखो ये लाइन कि जो बूंदी के राजा हैं और सरदार मुगल दरबार के प्रभाव में और अधीन थे। इसमें क्या है कि दृश्य चित्रों में, दृश्य मतलब जो सीन दिखाए गए हैं चित्रों के अंदर, पत्तियों और वृक्षों में गहराई और गोलाई दर्शाने के लिए छाया का प्रयोग किया गया है। मतलब थोड़ी बहुत इसके अंदर शैडो का प्रयोग किया गया ताकि वो अच्छे से उनको उनकी गोलाई है, उनका आकार है, वो सारा अच्छे से दिख सके चित्र के अंदर। आगे है, बूंदी शैली में पानी को चांदी के रंगों से बहुत सुंदर दर्शाया गया है। पानी को बिल्कुल, पानी जैसे सफ़ेद होता है चांदी भी सफ़ेद होती है, तो पानी को चांदी के रंग जैसा दिखाया गया है चित्रों को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए। आगे है इसका नीचे सेकंड पैरा देखो कि मुगल शैली की भांति बूंदी शैली में चेहरों में दी गई बारीकी, चेहरे मतलब उनकी जो फेस थे, चेहरे थे, उनमें उनके अंदर बारीकी से जो डिज़ाइन किया गया तथा छाया मुगल शैली से प्रभावित है। ये सारा कुछ जो है बूंदी शैली में जितने भी चित्र हैं ये सारा मुगल शैली से ही प्रभावित है। आगे 18वीं शताब्दी तथा बाद की जो बूंदी शैली मुगल कला है एवं कांगड़ा ये कलम से मिलती है। डोडिया शैली के मुख्य चित्रकार डोडिया थे। डोडिया नाम का एक चित्रकार है, वो डोडिया शैली का ही मतलब उसके अंदर जितने भी चित्र हैं वो उसने बनाए हैं और उसका मतलब काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार है ये डोडिया शैली का। आगे है इसमें जो रंग योजना है, प्रकृति चित्रण, दृश्य चित्र, पशु पक्षी चित्रण और रात्रि दृश्य जो है वो सारे मेवाड़ शैली से मिलते जुलते हैं। इसलिए बूंदी शैली को मेवाड़ी शैली के समान ही माना गया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आपने अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।